ओके गाइस, क्या हाल है आप सबका। चलो आज बताएं, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। आज है हम देखेंगे कि प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, कब बढ़ता है कब घटता है, कैसे हम पहचानेंगे। बहुत ही गेम है भाई, मज़ा आने वाला है। समझ लो, मान लो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट हम किसी से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ये बनाए, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई सेल्स। हम मान लेते हैं सेल्स मेरी 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक मेरी 20,000 है, टोटल आ जाएगा मेरा 1,20,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो है मेरी 10,000 है, ठीक है। और परचेजेस जो है मेरी कितनी है, परचेजेस मेरी है 80,000। और वेजेस है मेरी 10,000। जीपी मान लो 20,000। हो गया 20 30 30 और 40 40 और 80, ये हो गया हमारा। चलो अब हम एक केस लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला केस ये हुआ कि हमने देखा कि परचेजेस की जो है करेक्ट वैल्यू जो थी वो थी 70,000, और हम कितना दिखा दिए हैं परचेजेस को, 80,000। सही है कि नहीं है, 80,000 दिखा दिए हैं। यानी कि अब हमें ये काट के 70 करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरी एक्सपेंसेस घटेगी। हाँ, अब एक्सपेंसेस घट गया तो हमारा अब टोटल में देखो कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस, सॉरी 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 70,000 माइनस 10,000 30,000। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 30,000 हो गई। यानी कि अगर हम एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। करेक्ट है, करेक्ट है, ये समझ गए। चलो दूसरा केस लेते हैं। अब मान लेते हैं कि दिया था परचेजेस की जो करेक्ट वैल्यू है वो थी 90,000, पर हम दिखा कितना दिए हैं, 80,000। यानी कि अब हम इसको काट के 90,000 करेंगे। ठीक है। अब देखना क्या वैल्यू आएगी, 1,20,000 टोटल है, 10,000 गया, 90,000 गया, 10,000 गया, कितना बचा 10,000। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट है वो कम हो गई। यानी कि अगर हम एक्सपेंसेस को बढ़ा देंगे तो हमारी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी। समझ में आया, वेरी गुड। तीसरा केस है, मान लेते हैं कि जो हमारी सेल्स की जो करेक्ट वैल्यू है, सेल्स हमारी इनकम होती है, तो सेल्स की जो करेक्ट वैल्यू है वो थी 90,000, पर हम दिखा कितना दिए हैं, 1,00,000। यानी कि अब हमें इसे काट के 90,000 करना पड़ेगा। गलत कर दिया, अब सही कर देंगे तो मेरा टोटल कितना आएगा, ये काट के आएगा 1,10,000। यानी कि ये भी हो जाएगा 1,10,000। अब ये 1,10,000 में से माइनस करो तो सारी वैल्यूज़ 10,000, 80,000, 10,000, 10,000 आया। यानी कि अगर मेरी इनकम कम हो गई, यानी कि सेल्स मेरी कम हो गई 10,000 से, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखना चौथा केस मान लेते हैं कि जो हमारी सेल्स की जो करेक्ट वैल्यू थी वो थी 1,10,000। ओ माय गॉड। यानी कि मेरी अब इनकम हम दिखा दिए 1,00,000, तो मेरी इनकम हो जाएगी अब 1,10,000 की टोटल सेल्स। यानी कि मेरा ये हो जाएगा 1,30,000, ये भी हो जाएगा मेरा 1,30,000, जिसकी वजह से अब 1,30,000 हो गया है। तो अब निकालो 1,30,000 माइनस 10 माइनस 80 माइनस 10, 30 आ गया। ओ, यानी कि मेरी प्रॉफिट बढ़ गई 10,000 से।
यानी कि अगर हम अपनी इनकम को बढ़ा देंगे तो हमारी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो अब हम हैंड टू हैंड दिखाएं, देखो हाथों से कैसे करना है। ये एक्सपेंस, मान लो ये प्रॉफिट है, मान लो ये जो मेरा उंगली है ये प्रॉफिट है, हाँ ऐसे दिखाते हैं, देखो ये है। तो मेरी जो एक्सपेंसेस है यहाँ कहीं ऊपर होगी, एक्सपेंसेस है दिख रही है, इसको हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगी, एक्सपेंसेस को लाएंगे प्रॉफिट घट जाएगी। ठीक है, अब वही केस है, मान लो इधर से कुछ वैल्यू आई हुई है, अंगूठा मान लो क्रेडिट साइड का है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लो ये इनकम को हम घटाएंगे तो मेरी प्रॉफिट घट जाएगी, इनकम को हम बढ़ा देंगे तो मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे हैंड गेस्चर्स से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आएगा। समझे? ये एक कंसेप्ट समझे? वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं वो हम समझा रहे हैं, वो याद करने वाले रूल्स नहीं हैं, हाँ सीधे डायरेक्ट देखना है। हम लोग पिछली क्लास से पढ़े थे नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, और एक था नॉर्मल गेन, और एक था एब नॉर्मल गेन। इन लोग का ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब कि मान लो प्रॉफिट मुझे दे दिया है 50,000 और नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल गेन दे दिया है इसमें। तो नॉर्मल लॉस तो वही एक्चुअल में जो लॉस होता है, जो हमारा इवेपोरेशन वाला जो एक लॉस हुआ था, तो ये तो नॉर्मली लॉस माइनस हो जाता है इनकम से। लेकिन जो एब नॉर्मल लॉस है, ये बोला गया कि पहले तो पता था कि लॉस हो गया तो माइनस कर दिए, अब पता चला अरे भाई वो नॉर्मल लॉस नहीं था, वो एब नॉर्मल लॉस था, हम तो उसको माइनस कर दिए हैं, नहीं 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 उसको ऐड करना पड़ेगा अब। तो उसे सेट ऑफ करने के लिए हम उसे ऐड कर देंगे। तो एब नॉर्मल लॉस क्या है, होगा ऐड। फिर से सुनो, नॉर्मल लॉस क्या है, जो इवेपोरेशन से लीकेज, मतलब लीकेज नहीं, इवेपोरेशन से नॉर्मली जो लॉस हो गया वो हो गया। ऑयल टैंकर का जो मैंने एग्जांपल दिया था, और भी जो ज़्यादा लॉस हो गया था उसको भी माइनस कर दिया था मैंने, बहुत पहले माइनस कर दिया था कि भाई सब तो लॉस है, तो माइनस लॉस तो माइनस होता ही है नॉर्मल टर्म्स में। जब बाद में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे तब पता चला अरे भाई वो लॉस तो उसमें से कुछ तो नॉर्मल था और कुछ एब नॉर्मल था, तो नॉर्मल तो माइनस हो गया लेकिन एब नॉर्मल तो उसका पार्ट ही नहीं है, तो हम क्यों माइनस करेंगे। हाँ, तो एब नॉर्मल को हम ऐड कर देते, वो पहले माइनस हो चुका है इसलिए हम इसको इस समय ऐड कर देंगे। तो नॉर्मल लॉस हमेशा अब ऐड होगा। देखो कंसेप्ट समझना, ये ना हो कि भाई तुम पढ़ तो लिए फिर बाद में पूछ रहा है कि भाई एब नॉर्मल का मीनिंग क्या, तुम बता ही नहीं पा रहे हो, कहेगा क्या पढ़े हो भाई। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। मैं तो चाहता हूँ आप भी पढ़ाओ, समझो। नॉर्मल गेन है, नॉर्मली जो भाई प्रॉफिट हो गया वो तो ऐड हो जाती है। हाँ, अब हमें पता चला कि भाई कुछ गेन ऐसे हो गए थे, जैसे जो फ्लाइट की टिकट थी, एयरप्लेन टिकट्स थी, अब वो 2,000 रुपये की थी लेकिन हमने 2500 में थी, जो 500 का रश की वजह से 500 का मैंने रेट बढ़ा दिया, तो वो गेन तो मेरा नॉर्मल गेन नहीं ना था, वो तो बाद में पता चला भाई तो एब नॉर्मली हमको जो है प्रॉफिट हो गया, तो ये तो थोड़ी ना असली गेन है, तो एब नॉर्मल है वो मैंने ऐड कर दिया है। नहीं नहीं उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए जो, क्योंकि ये पहले ऐड हो चुका था इसलिए अब उसको माइनस कर देंगे ताकि वो सेट ऑफ होकर ज़ीरो हो जाए और नॉर्मल गेन ही उसमें बस रह जाए। समझे? तो नॉर्मल लॉस माइनस होता है, एब नॉर्मल लॉस ऐड होता है, नॉर्मल गेन ऐड होता है, एब नॉर्मल गेन माइनस होता है। देखो अभी हल्का हल्का 50-60% समझ में आया होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझे?